कौने मगरूरी में बिसार हरि रामवा, कौने मगरूरी में बिसार हरि नामवा, कौने मगरूरी में। पैसा न लागे तोहरा कौड़ी न लागे, पैसा न लागे तोहरा कौड़ी न लागे, ना लागी है तोरे, ना लागी है तोरे गाठी के दामवा, कौने मगरूरी में बिसार हरि नामवा, कौने मगरूरी में। भूषण वसन से सज धज निकरे, भूषण वसन से सज धज निकरे, देखी के भुलाई गयो, देखी के भुलाई गयो गोरे तन चामवा, कौने मगरूरी में बिसार हरि नामवा, कौने मगरूरी में बिसार हरि नामवा, कौने मगरूरी में। हाथी घोड़ा बैल वाहना, हाथी घोड़ा बैल वाहना, ई सब छूटी जई है, ई सब छूटी जई है सहित भवनवा, कौने मगरूरी में विसार हरि नामवा, कौने मगरूरी में विसार हरि नामवा, कौने मगरूरी में। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, जम के दूत हो, जम के दूत मरोर गर्दनवा, कौने मगरूरी में बिसार हरि नामवा, कौने मगरूरी में बिसार हरि नामवा, कौने मगरूरी में। साहब कहते हैं किस अहंकार में पढ़ करके तुम मगरूर बने हुए हो, किसके अहंकार में तुम पढ़ करके भजन को भूले हो, प्रभु का ध्यान नहीं करते हो, गुरु का ध्यान नहीं करते हो, भक्ति नहीं करते हो, सत्संग में नहीं जाते हो, किसका अहंकार करते हो? जिसका अहंकार कर रहे हो वो कुछ काम आने वाला नहीं है। साहब करें इस भजन भक्ति करने में, गुरु के ज्ञान को अर्जित करने में न पैसा लगता है, न कौड़ी लगता है, कुछ भी तो नहीं लगता। गुरु अपना ज्ञान हमें फ्री में दे रहे हैं,
कोई पैसा नहीं लगने वाला है। सत्संग में जाते हैं तो वहाँ कोई लगता है हमें टैक्स या पैसा? कुछ भी नहीं लगता है, लेकिन फिर भी हम नहीं जाते हैं। साहब कहते हैं किसके अहंकार में भूले हो, क्यों नहीं करते हो? क्या जाने वाला है साथ में? भास्कर कुछ ले गए साथ में? सब यहीं छोड़ गए, कुछ भी नहीं गया। माता पिता भाई बहन जो कुछ, इतना बड़ा भरा पूरा परिवार, घर द्वार सब कुछ उन्हीं का था। क्या गया साथ में? कुछ भी नहीं जाता है। ऐसे हम सबका भी दिन आएगा, अचानक पता नहीं कब क्या हो जाएगा, और हम भूले हुए हैं अभी नहीं, अभी और समय आएगा, तब करेंगे भजन को, तब करेंगे हम भक्ति को, तब करेंगे दान पुण्य, तब करेंगे सेवा। कब करोगे? यही समय है हम सबके लिए। ऐसा कहते पैसा न लागे तोहरा कौड़ी न लागे, न लागे है तोरे गांठी के दमवा, कौने मगरूरी में बिसारे हरि नमवा। जिस शरीर का अहंकार करते हो, भूषण भसन से सज धज नहीं करो। कई लोग होते हैं जब कपड़ा पहनते हैं तो एकदम अपना देखते हैं, कई बार शीशा के पास खड़े होते हैं, दर्पण के पास, और देखते हैं कि हम अच्छा लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। कितने रंग रंग के आजकल तो ऐसे ऐसे रंग रोगन आ गए हैं कि उनको लगा लगा करके आदमी अपना प्राकृतिक जो सुंदरता है उसको बिगाड़ देता है। इतना सुंदर हमें प्रकृति की ओर से शरीर मिला हुआ है, सुंदर जो है हमारे पास वो सुंदर ही है, क्योंकि उसको प्रकृति ने हमें दिया है। अब उसको हम बिगाड़ करके दूसरा कुछ और उपयोग करते हैं। कितने लोगों को तो चेहरा ही खराब हो जाता है। लड़कियों को देखते हैं इतना करवा लेती हैं क्या क्या कि उनके शरीर देखो तो दाना निकल आते हैं और चेहरा बिगड़ जाता है। इतना सुंदर हमें शरीर मिला हुआ है। करना चाहिए, मैं नहीं कह रही हूँ नहीं करना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए, लगाना भी चाहिए, लेकिन उतना करना चाहिए जितने से हमारा शरीर बिगड़े ना। सुंदर दिखना चाहिए। मैं नहीं कहती कि शरीर को जैसे तैसे रखो, कपड़े भी खरीदने जाओ तो अच्छा से अच्छा कपड़ा देख करके लेना चाहिए। ये नहीं अरे कुछ भी ले लेते हैं, देख के लेना चाहिए हमारे शरीर में, हमारे रंग में कौन से कपड़ा सुंदर लगेगा, कौन सा कपड़ा नहीं अच्छा लगेगा। जो भी चीज़ें खरीदते हैं, पैसा लगा रहे हैं तो उनको अच्छे से लेना चाहिए, अच्छे से रखें। ये शरीर को क्यों अच्छा रखना चाहिए? क्योंकि इसमें परमात्मा निवास करता है, इसी में हमारा भगवान बैठा है। इसको हमें स्वच्छ साफ सुथरा रखना चाहिए। शरीर साफ स्वच्छ सुंदर रहेगा, घर द्वार साफ सुंदर स्वच्छ रहेगा, हमारे घर की वस्तुएं सब अच्छे से रहेंगी तो मन भी अच्छा रहता है। और भीतर भगवान बैठा हुआ है, वो ये सब गंदगी पसंद नहीं करता है। इसीलिए शरीर को, ये मंदिर है हमारा शरीर, हमारा जो शरीर है ये मंदिर है, हमारा घर जो है वो मंदिर है। उसमें रहने वाले जितने सदस्य हैं वही देवी देवता भगवान हैं, भगवती हैं। उनके साथ हमें सुंदर व्यवहार करना ही उनकी पूजा है, उनकी सेवा करना ही उनकी पूजा है। और तुम बाहर चाहे जितना मंदिर में चले जाओ, जितने भगवान के तुम पूजा पाठ कर लो, कोई भगवान खुश नहीं होने वाले। अगर घर के भगवान नहीं खुश हैं तो घर के देवी देवता अगर ना खुश है तो हम बाहर के भगवान देवी देवता को कभी नहीं खुश कर सकते हैं, चाहे जितना हम चढ़ावा बजावा कर लें, चाहे जितना हम कुछ कर लें। लेकिन घर के लोगों को अगर हम खुश कर लिए, उनकी सेवा करके, उनके दुख दर्द को समझ करके, तो फिर समझो कि हम पूरे सारे जितने भी देवी देवता दुनिया में हैं, कितने करोड़ है देवी देवता? 36 करोड़ है क्या? 36 करोड़ है ना? 33 करोड़, 33 है, मैं ही भूल गई थी। 33 करोड़ देवी देवता को समझो हम खुश कर लिए। अगर घर के लोगों को, उनकी भावनाओं की अगर हम कदर कर लिए, उनको खुश कर लिए, तो हम 33 करोड़ देवी देवता खुश कर लिए। अगर घर के लोगों को हम नहीं खुश कर पाए तो हम एक भी देवी देवता को नहीं खुश कर सकते हैं। 33 करोड़ तो बड़ी दूर है। तो बोलिए सदगुरुदेव की। तो मैं क्या कह रही थी कि हमें अपने शरीर को क्यों साफ सुथरा रखना है? बबली, अपने शरीर को क्यों सुंदर बना के रखना है? भूल गई।
क्योंकि इसमें भगवान निवास करता है, इसी में प्रभु, असली प्रभु भीतर बैठा है, बाहर नहीं है। बाहर कितना भी करना चाहिए भाई, जब तक बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है, तब तक बाहर भी पूजा पाठ करो, यानी कुछ तो करें, कुछ ना करने की अपेक्षा कुछ करें। मैं तो जो बोधि रहते हैं, मैं कभी नहीं कहती हूँ कि पूजा पाठ छोड़ दो, क्योंकि करते रहेंगे तो शायद नकली का करते करते एक दिन असली को पा जाए। नकल करते करते कहते हैं असल हो जाता है, तो नकल कुछ तो नकली करें, धीरे धीरे शायद असली की पहचान हो जाए, उनको परख हो जाए। तो छुड़ाना नहीं चाहिए किसी को, जो कर रहा है पूजा पाठ उसको करने देना चाहिए। कम से कम कुछ तो अपने जीवन में वो कर रहा है, ऐसा तो नहीं है कुछ नहीं कर रहा। वो कुछ ना करने वालों से वो कुछ करने वाला ठीक है, कुछ कर तो रहा है। ज्ञान हो जाता है तो अपने आप को छोड़ देता है, कहना नहीं पड़ता है। लेकिन ज़बरदस्ती अगर हम छुड़ा दिए कि नहीं इसको मत करो, तो हमसे भी रूठ जाएगा, हमारी बातों को भी नहीं सुनेगा, ना समझेगा, ना मेरे पास आएगा, फिर हम उसको कुछ भी अच्छी राय नहीं दे सकते हैं। घर में क्यों बहुओं से ज़्यादा खटपट हो जाती है सासुओं की, वो हर चीज़ अपने अनुसार करवाना चाहती हैं, तो वो समझना नहीं चाह रही उसको। धीरे धीरे उनको प्यार से हम समझा सकते हैं और फिर समझ जाती हैं, अच्छे ढंग से जीवन जीने लगती हैं। तो मैं कह रही थी, इस शरीर को इसीलिए हमें सजाना है, संवारना है, सुंदर रखना है, साफ सुथरा रखना है कि इसमें भगवान है, परमात्मा निवास करता है। मैं कह रही थी, भूषण बसन से सज धज निकरे, देख के भुलाए गए गोरे तन चमवा। साहब कहते हैं सुंदरता को देख करके तुम भगवान को भूल गए हो, भजन को भूल गए हो, भक्ति करना भूल गए हो। ये शरीर काम आने वाला नहीं है, सब नासवान है। ये थोड़े दिन के लिए सुंदरता हमें मिली हुई है, देखते देखते ही कैसे ये शरीर बिगड़ जाता है कि लगता ही नहीं है कि वही शरीर है हमारा जो कुछ दिन पहले था। कितना सुंदर लगता है जवानी में आदमी, लेकिन वही बुढ़ापा में दांत गिर गए, आंखें देखो तो लटक के कहाँ के बंद हो जाती हैं, दिखाई नहीं पड़ता है, पूरा शरीर ही कुरूप हो जाता है। साहब कहती इसको देख करके तुम भूले हो, जो थोड़े दिन में ऐसा होने वाला है, बिगड़ने वाला है, उसी को देख करके तुम आज भूल रहे हो, संत गुरु भूल रहे हो, सेवा करना भूल रहे हो, सत्संग करना भूल रहे हो, भक्ति करना भूल रहे हो। ये कुछ भी काम आने वाला नहीं है। साहब कहते हैं, कहाँ ही कबीर सुनो भाई साधो, यम के दूत मरोड़े गर्दनवा। साहब कहते हैं थोड़े ही दिनों में यमदूत आएंगे और तुम्हारा गला पकड़ के दबोच देंगे, यानी कि मरोड़ देंगे। मरोड़ने का मतलब है कि मौत कब आएगी और हमें उठा ले जाएगी, इसका कोई भरोसा नहीं है। थोड़े दिनों के लिए इतना क्षणभंगुर शरीर मिला हुआ है। हम लोग कभी सोचे नहीं रहे होंगे कि भास्कर हम सबसे छूट जाएंगे, लेकिन इतने ही दिनों में कैसे अचानक जल्दी से छूट गए। या सबके देख रहे हैं आजकल गांव में, घर में कितने जल्दी से, ऐसे लगता ही नहीं कि चीज़ हमसे छूटेगी, ये हमारे घर के सदस्य हमसे छूट जाएंगे इतना जल्दी, लेकिन छूट जाते हैं। साहब कहते किसका अहंकार करते हो, सब कुछ क्षण पल में तुम्हारा नष्ट होने वाला है। यम के दूत मरोड़े गर्दनवा, यमदूत आएंगे और क्षण पल में हमें इस संसार से घसीट ले जाएंगे। कैसे घसीटेंगे, जैसे बिल्ली चूहे को दबोचती है, बिल्ली चूहे को पकड़ती है तो कैसे पकड़ती है, इतना झपट्टा मारती है जोर से कि फिर वो कहीं टस से मस नहीं हो पाता है। ऐसे मौत आएगी, फिर हम अगर सोचे ना रुक जाओ, अभी साहब लोगों के पास जाते हैं, दर्शन कर आते हैं, सत्संग में चले जाते हैं, थोड़ा भजन कर लेते हैं, तो फिर वो पूछेगी, अब पूछेंगे अमरूद अभी तक क्या कर रहे थे। इतना लंबी उम्र मिली, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल जी रहे हो, तो अभी तक क्या किए? कौन रोका था तुमको सत्संग में जाने के लिए? कौन रोका था भक्त भजन करने के लिए? कौन रोका था भक्ति करने के लिए? यही प्रश्न होगा। हमसे नहीं कहेंगे कि अच्छा चलो थोड़ा से छोड़ देते हैं, जाओ भजन करके आ जाओ। ऐसा नहीं होगा उस समय। वो तो ऐसे दबोचेगी कि फिर हमारे लिए हम हाय हाय करते रहेंगे। कहते हैं कि जब उनको लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा था तो हनुमान जी गए सुसेन वैद्य के पास कि चलो दवाई कर दो, हमारे लक्ष्मण जी को बाण लगा है, शक्ति बाण लगा है,
उनका इलाज कर दो। इधर बैठ जाओ। शक्ति बाण लगा है और चलो इलाज कर दो। तो सुसैन वैद्य जा नहीं रहा था, कहता था कि हम तो तुम्हारे दुश्मन के वैद्य हैं, हम कैसे जाएंगे? हम दुश्मन के वैद्य हैं तो कैसे जाएंगे? हम शत्रु का इलाज नहीं कर सकते, हम अपने राजा के परम भक्त हैं, हम नहीं जा सकते हैं, हम रावण के भक्त हैं, हम नहीं जाएंगे इलाज करने। तो हनुमान जी बार बार समझा रहे थे कि जो वैद्य होता है, डॉक्टर होता है, उसके लिए कौन शत्रु कौन मित्र, उसके लिए तो वो तो सबका भगवान होता है। आप चले और इलाज कर दे। बार बार हनुमान जी उसको समझा रहे थे, तो वो नहीं मान रहा था। तो हनुमान जी क्या किए, उसके नीचे से हाथ लगाए और उसको उसके घर सहित, जिसमें वो बैठा था कमरे में, वो कमरा सहित उठाते हैं और लेके चले जाते हैं उड़ के। तो ओ हा करते रह जाता, हाँ 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 हाँ। लेकिन हनुमान जी सुने नहीं, सीधा उठा के लेके चले गए उसको। ऐसे ही मौत आएगी, हम हाँ हाँ करते रह जाएंगे, अभी रुक जाओ, अभी शादी कर लें, अभी रुक जाओ, अभी ये कर लें वो कर लें, कुछ भी उस समय सुनने वाली नहीं है, वो हमें ले ही जाएगी। तो हम सबको ये अमूल्य समय मिला है, ये सब अवसर मिला हुआ है, इस अवसर का हम सबको लाभ लेना चाहिए। जितना बन सके, जितना कर पाए उतना हम सबको अपने जीवन में धर्म का काम, पुण्य का काम कर लेना चाहिए। यही हमारे साथ जाएगा। और सारी चीज़ें मैं कह रही थी कि भास्कर के साथ कुछ भी नहीं गया, ऐसे ही हम लोगों के साथ भी कुछ भी नहीं जाएगा। बस यही जो हम सब कमाई किए रहेंगे, यही ही साथ जाने वाला है। अपने जीवन को हम ही लोग बना सकते हैं, हम ही लोग अपने भाग्य के निर्माता हैं, कोई दूसरा हमारा भाग्य नहीं बनाता है। अपना भाग्य हम ही सब बना सकते हैं और हम ही लोग बिगाड़ सकते हैं, दोनों के निर्माता हम लोग हैं। हम चाहेंगे तो इसको बना भी सकते हैं और चाहेंगे तो इसको बिगाड़ भी सकते हैं अपने जीवन को। ये दोनों हमारे ही हाथ में है। तो ये अवसर हम सबको मिला हुआ है, तो हम क्यों ना अच्छा बना के जाएं। थोड़े ही दिन का हमें जब समय मिला हुआ है, राजा बलि को कहते हैं कि स्वर्ग मिला था, स्वर्ग मिला, थोड़ी ही देर के लिए कहते हैं स्वर्ग मिला था, याद नहीं समय कितना उनको मिला था। तो उन्होंने कहा, कहते हैं कि वो स्वर्ग का फाटक खोल दिए कि सब लोग आइए और इस स्वर्ग का आनंद ले लीजिए, जिसका आनंद हमें भोग रहा हूँ उसको सब लोग आए और इसका आनंद वो ले लें। ऐसे हम लोगों को थोड़े दिनों के लिए सब क्षण भंगुर मिला हुआ है और इसका हम सबको अवसर, इस अवसर का हम सबको लाभ ले लेना चाहिए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।